तो आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे जीएफजी की एक और प्रॉब्लम, जिसमें हम चेक करेंगे चेक इक्वल एरे। ठीक है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल इजी है और प्रॉब्लम आपको क्या कह रहा है मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। गिवन अ टू एरे, ए एरे है एंड बी एरे है, ठीक है, ऑफ इक्वल साइज। द टास्क इज टू फाइंड वेदर द एलिमेंट्स इन द एरे आर इक्वल पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिया है दो एरे ए जिसमें आपको दिया है 1 2 5 4 0 और एरे 2 जिसमें आपको दिया है 2 4 5 0 1। आप देख सकते हो दोनों में 3 मिसिंग है, बट फिर भी ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि वो यही तो कह रहा है कि जो इसमें है वह इसमें होना चाहिए, नंबर ऑफ काउंट शुड बी सेम। ठीक है, दोनों का काउंट सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जो इसमें है वह इसमें है और नंबर ऑफ एलिमेंट का काउंट भी सेम होना चाहिए। अगर इसमें कोई एग्जाम्पल के लिए 4 2 टाइम होता तो इसमें भी 4 2 टाइम ही होना चाहिए था, तभी यह इक्वल माना जाता। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 5 है, लेकिन यहाँ पे 2 4 15 है। यहाँ पे 15 एक्स्ट्रा है और 4 एक्स्ट्रा है। यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा है और 5 एक्स्ट्रा है, मतलब ये दो अलग हैं और 2 5 अलग हैं, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अप्रोच समझाता हूँ सॉल्व करने का। ठीक है, मेरा ये मोटो नहीं है आपको कि मैं आगे कोड बताऊँ, मैं स्टेप बताऊँगा आपको। आप इमेजिन करो मैं 3 स्टेप में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। पहला स्टेप इसके एज केसेस को हैंडल कर रहा हूँ कि सबसे पहले यह चेक कर रहा हूँ ना मैं कि अगर नंबर ऑफ़ काउंट दोनों में सेम नहीं है तो मैं आगे क्यों चेक करूँ भाई। अगर इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है, तो कभी भी वो इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, चाहे वो 5 कंटिन्यू 5 सेम भी होंगे, लेकिन एक में तो एक्स्ट्रा है ना, तो एक्स्ट्रा है तो मतलब इक्वल नहीं है वो। तो मतलब स्टेप नंबर 1 ये है। स्टेप नंबर 2 कि दोनों को सॉर्ट करूँगा। सॉर्ट क्यों करूँगा? क्योंकि अगर मुझे कंपेयर करना है तो ईजी रहेगा मेरे लिए कंपेयर करना, अगर मैं सॉर्ट कर दूँ। स्टेप नंबर 3 कंपेयर, फिर कंपेयर करता रहूँगा। जब सॉर्ट कर दूंगा फिर दोनों को कंपेयर करूँगा कि नंबर ऑफ इंडेक्स 0 आई और नंबर ऑफ इंडेक्स 0 जे। अगर मैं आई ए को मानूँ और जे को मैं बी को मैं जे मानूँ तो दोनों को कंपेयर करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आई जे को आगे बढ़ाऊँगा, कंपेयर करता हो जाऊँगा और अगर दोनों अगर इक्वल हुए तो बाहर रिटर्न कर दूंगा ट्रू है। ठीक है, तो वेक्टर है जिसमें आपको ए और बी आपको ये दे रखा है, यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस से आपको यहाँ पे एरे दे रखा है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बोला था सॉर्ट करूँगा, सॉरी सबसे पहले आपको बोला था मैंने कि एज केसेस हैंडल करूँगा, तब वही करूँगा। ठीक है, इफ़ ए डॉट साइज इज़ नॉट इक्वल टू बी डॉट साइज, अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, यहीं से रिटर्न हो जाओ। ठीक है, यही तो करूँगा सबसे पहले। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं? अगर मैंने ये कर दिया, अब मैं करूँगा सॉर्ट करूँगा। सॉर्ट करने के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बिगिन और ए डॉट एंड, कि मैंने ए को सॉर्ट कर दिया और सॉर्ट ए डॉट, सॉरी अब मुझे बी को सॉर्ट करना है, बी डॉट। देखो जो इसको पहली बार देख लेंगे मैं आपको बता दूं कि ये ए डॉट बिगिन बी डॉट बिगिन से आप सॉर्ट कर सकते हो डायरेक्ट। ये आपको एसटीएल लाइब्रेरी का फीचर्स है। ठीक है, आपको सॉर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे टाइम वेरिएबल का यूज़ करना, फिर उसे स्वैप करना या एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ करना, या आप सॉर्टिंग बबल सॉर्ट का यूज़ करना, सिलेक्शन सॉर्ट का यूज़ करना, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल कोड को जितना सिंपल रखो उतना ज़्यादा सही है। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सॉर्ट एसटीएल का यूज़ करके इसे सॉर्ट कर दिया है, ए और बी को सॉर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? मैंने आपको बोला था ना ये स्टेप नंबर 2 है हमारा। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 ये था हमारा, जिसमें हमने क्या करा, इसे एज केसेस को हैंडल करा। यहीं से रिटर्न हो जाएगा अगर दोनों सेम नहीं हुए, नंबर ऑफ काउंट दोनों में सेम नहीं हुए, तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा फॉल्स और कोड पूरा नहीं रन होगा। ठीक है, और दोनों को सॉर्ट कर दिया, ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3 क्या होगा हमारा? चेक करना है ना हर एलिमेंट को। तो 4 इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए डॉट साइज। अब आप बोलोगे कि भाई ए डॉट साइज ही क्यों करा आपने? इसका भी जवाब देता हूँ। आप यहाँ पे बी डॉट साइज भी करोगे तब भी चलेगा। मैंने साइज़ को पूरा साइज लिखा, क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है ना कि बोथ आर इक्वल है। देखो यहाँ पे ए एंड बी ऑफ इक्वल साइज, तो आप बोथ इक्वल है तो आप बी भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, बी भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बी लिख दिया है तब भी ये होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे ए डॉट आई इज़ नॉट इक्वल टू बी डॉट आई। ठीक है, इसको मैं, अरे मैं इफ़ कंडीशन लगाना भूल गया क्या? इफ़, अगर मैं पूछ रहा हूँ ना अब, क्या मैं क्या करूँगा कि एक एक करके आइट्रेशन चलाऊँगा 0 से इंडेक्सिंग से और चेक करूँगा कि क्या आई, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आई और जे में, आई में क्या जाएगा, आई में तो ये इंडेक्सिंग उठाएगा ना, किसकी? ए और बी की इंडेक्सिंग उठाएगा, दोनों को कंपेयर करेगा, क्योंकि हमने सॉर्ट तो कर दिया अब
एलिमेंट को। इमेजिन करो कि दोनों शॉर्ट हैं, ये जो एलिमेंट है ये शॉर्ट हो रखा है। अब आप इमेजिन ऐसे करो कि 0 आगे है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5, ऐसे इमेजिन करो। सेम यहाँ पे भी, क्योंकि इन दोनों लाइनों ने वो काम कर दिया है। अब इसका काम क्या है, इन दोनों का काम, इनका काम है कंपेयर करना कि क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं अंदर ऐसा लिखता हूँ नॉट इक्वल, तो यहाँ पे रिटर्न कर दो फॉल्स। अब आप बोलोगे भाई आप इसे पहले ट्रू क्यों नहीं रिटर्न करा आपने, मैं उसका रीज़न भी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं पहले इसको कंपेयर कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो सही आ रहा है, मैं सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताऊँगा कि किस तरह से लॉजिक सोचना रहता है। तो आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली रन हो गया है। उस केस में अब आप यह सोचोगे अगर कि भाई आप यहाँ पे इस तरह से भी तो लिख सकते थे, डबल इक्वल टू और यहाँ पे ट्रू फॉल्स, तो भाई ये नहीं रन होता। हो सकता है ये कि एक टेस्ट केसेस से रन कर देता, बट ये सारे टेस्ट केसेस को रन नहीं करेगा। जैसे मैं इसे सबमिट करूँगा तो ये किसी टेस्ट केस पे रुक जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रुक गया, क्यों ऐसा, इसलिए पहले तो मैं इसे ठीक कर लेता हूँ वापस। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई होगा यह कि हम यह कह रहे हैं ना कि ऑल आर इक्वल और नॉट। हो सकता है कि कोई नंबर ऑफ एलिमेंट पहला ही से इक्वल हो जाए तो अंदर जाएगा, जब इक्वल होगा तो अंदर जाएगा और फॉल्स हो जाएगा और वहीं से रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट क्या बोलता है कि मेरे बाद कोई भी चेक नहीं होगा, मैं रिटर्न हो गया तो मैं वो बुल को दे दूंगा जो रिटर्न कर दिया मैंने, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर देगा बुल को। लेकिन हमें तो पूरे टेस्ट केसेस चेक करने हैं ना, तो हम इसीलिए ट्रू को बाहर लिख देते हैं। ठीक ऐसे ही कि हमें पता है कि ट्रू उस केस में होगा जब क्या होंगे, जब नॉट इक्वल होगा। अरे यार इसलिए सबमिट नहीं हुआ। जब ये नॉट इक्वल होगा मतलब कि ये कह रहे हैं ना, इफ़ ए ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू ए ऑफ बी, मतलब नॉट इक्वल टू दोनों इक्वल नहीं है। आप समझ रहे हो, ए आर ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इक्वल होंगे ना दोनों, ए आर ऑफ आई भी ए भी इक्वल होंगे। जब दोनों इक्वल होंगे तो ये अंदर जाएगा ही नहीं। तो इस तरह से अपने टेस्ट केसेस को हैंडल कर रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई, कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स करो, मैं सॉल्व करने के। तो थैंक यू यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और टैक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए यहाँ पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सारी वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलती रहती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, इस यूट्यूब में खोना जाए आप लोगों से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।